एआई यूज तो हर कोई कर रहा है, पर क्या तुम्हें पता है एआई तुम्हारे हिस्से का काम करने के बदले तुम्हारे ब्रेन को वीक बनाते जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम दिन पर दिन डम्ब होते जा रहे हो। MIT मीडिया लैब के रिसर्च के बाद पता चलता है कि कैसे एक एआई से काम करवाने वाला बंदा खुद से काम करने वाले बंदे से कई गुना पीछे छूट जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि एआई तुम्हारे ब्रेन को वीक बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। सो हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड वेलकम टू द माइंड एल्गोरिथम। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट, पर्पस ऑफ एआई टूल्स, यानी कि एआई टूल्स बनाए क्यों गए थे एंड ये मिस्टेक्स क्यों करते हैं, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वन, क्या एआई से पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना सेफ है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना डेली लाइफ इवन दो लव लाइफ भी एआई के साथ शेयर करते हैं। तो क्या ये चीज सेफ है, या कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमारी चैट्स को रीड कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन, कि एआई टूल कैसे तुम्हें दिन प्रतिदिन डम बना रहे हैं बिना तुम्हें पता लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। सो द फर्स्ट वन, कि एआई टूल्स बनाए क्यों गए। देखो, पहले के टाइम की बात करें तो कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए कोडिंग या स्पेशल कमांड्स की जरूरत होती थी, जिसको पहले सीखना पड़ता था एंड देन तुम कंप्यूटर यूज कर सकते थे। अब एआई टूल्स लाइक ChatGPT एंड Gemini इसलिए बनाए गए ताकि कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज को समझ सके और नेचुरल तरीके से बातें कर सके। इसका मेन पर्पज लोगों का टाइम बचाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और डिफिकल्ट काम को आसान बनाना था। नाउ एआई से राइटिंग, कोडिंग, ट्रांसलेशन, रिसर्च, होमवर्क, प्रेजेंटेशन जैसे बहुत से काम हम सब ने कराए हैं और यही वजह थी कि एआई टूल्स स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस सबके लिए यूजफुल बना। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि एआई टूल्स का मेन गोल इंसान की हेल्प करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूजफुल और यूजर फ्रेंडली बनाना था। नाउ अगर काम को इजी बनाना ही इसका मेन मोटिव था तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करता है। लाइक अगर तुम एआई से कोई रिसर्च करवाओ तो 90% ऑफ केसेस में वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देता है। तो समझो, एआई पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है, देन उनको रीड करके उससे सीखता है और जब हम एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई जो उसने सीखा है उसके बेसिस पर आंसर बना के देता है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को मैच करके सबसे सही जवाब देने की कोशिश करता है और यही काइंड ऑफ अजम्पशन हर बार करेक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आंसर बहुत बार इनकरेक्ट होता है। तो इसीलिए अगर एआई से कोई रिसर्च करवा रहे हो तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर बात करें इसकी प्राइवेसी की तो देखो, वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 1 बिलियन यूजर्स हैं जो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं और जिनमें से 25 से 50% लोग, यानी कि 25 से 50 करोड़ लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एआई के साथ शेयर करते हैं, लाइक OTPs, अपनी डेली लाइफ, इवन तो अपनी लव लाइफ भी चैटबॉट्स के साथ शेयर कर रहे हैं और इनमें शायद तुम भी हो सकते हो। तो क्या ये एक्चुअली सेफ है, या इनके साथ शेयर की गई इन्फॉर्मेशन कोई और बंदा रीड भी कर सकता है? वेल, तुम्हें क्या लगता है, जरा कमेंट्स में बताओ। सो द आंसर इज नो, चैटबॉट्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। कुछ प्राइमरी रिस्क हैं, जैसे प्राइवेसी लीक भी हो सकती है और मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब देखो, मैंने पहले ही कहा था कि एआई टूल्स इसलिए बनाए गए ताकि कंप्यूटर्स इंसान की लैंग्वेज को समझ सके और नेचुरल तरीके से बातें कर सके। और इसके लिए एआई टूल्स तुम्हारी चैट डाटा, यानी कि तुम्हारी चैट में हुई कन्वर्सेशंस का यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन करता है। मतलब कि तुम्हारी चैट्स कहीं ना कहीं रीड की जाती हैं ताकि अपने मॉडल्स को वो उसी हिसाब से ट्रेन कर सके। बट ये कोई रियल ह्यूमन नहीं होता है, ये बेसिकली कंप्यूटर्स खुद ही कर लेते हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में, लाइक अब्यूज इन्वेस्टिगेशंस एंड सर्विस इंप्रूव करने के लिए रियल ह्यूमंस जो बेसिकली रिव्यूअर्स होते हैं वो तुम्हारी कन्वर्सेशंस को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारी चैट्स बिल्कुल सेफ हैं, तो नहीं है भाई, कोई पढ़ भी सकता है। बट अच्छी बात यह है कि हर एक चैट को मैन्युअली पढ़ना सेंस नहीं बनाता, तो मैन्युअली हर एक चैट नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन एआई के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना टोटली अवॉइड कर सको तो बेस्ट है। ओके, तो अब ये समझो कि एआई चैटबॉट्स यानी कि ChatGPT, Gemini जैसे एआई टूल्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये काफी कॉन्फिडेंट साउंड करें। लाइक अगर तुम इन चैटबॉट से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर करते हैं कि तुम्हारा ब्रेन उस आंसर को करेक्ट मान लेता है, जबकि रियलिटी में बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन और मिस्टेक्स एआई टूल्स हर आंसर में करता है। तो एआई टूल्स को लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल एडवाइजेस के लिए यूज करना टोटली बंद कर दो। और ऐसे ही कुछ और रिस्क भी हैं, जैसे अटैचमेंट या डिपेंडेंसी, जो हमें बोर होने या अकेले होने पर चैटबॉट के साथ कन्वर्सेशन करने वापस लाते हैं। गॉट इट? सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एआई का यूज करने से हमारा ब्रेन वीक कैसे होता है और इससे हम दिन पर दिन डम्ब कैसे बनते जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आई थिंक 1921 में कोट दिया था, विच इज एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो समझो, अगर मैं तुम्हें कोई टफ टास्क दूं तो उसमें तुम अपना दिमाग यूज करने के बजाय एआई टूल पे जाओगे और उसका सॉल्यूशन पूछोगे, राइट? तो अगर तुम्हारा हर काम, हर प्रॉब्लम एआई सॉल्व करने लगे तो तुम्हारा ब्रेन एनालिटिकल
एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, राइटिंग, कोडिंग, मैथ्स, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन जैसी कई सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स में वीक होता चला जाता है, क्योंकि ये सारी स्किल्स आती हैं प्रैक्टिस से, और हमारा माइंड तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा। जिन चीजों से ब्रेन की प्रैक्टिस होती थी वो सब काम तो हम चैट जीपीटी या जेमिनाई से करवा ले रहे हैं, और यही चीज ना जानते हुए हमारे ब्रेन को वीक बनाते जा रही है। साइंटिफिकली इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। नाउ MIT ने इस पे रिसर्च भी किया था और उससे पता चला कि हर काम के लिए AI पे डिपेंड रहने से हमारे ब्रेन में 4 मेजर इफेक्ट पड़ते हैं जो हमारे दिमाग को वीक बना रहे हैं। सो द फर्स्ट वन, ब्रेन एक्टिविटी में अप्रोक्सीमेट 50% तक कमी आती है। मतलब कि अगर तुम सोचने या लिखने का काम पूरी तरह AI से करवाते जाओ तो विद टाइम तुम्हारा ब्रेन 50% तक लेस एक्टिव हो जाता है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग में 15% तक गिरावट आती है। मतलब कि अगर तुम फैक्ट चेक भी AI से करवाते हो तो बिना AI यूज किए तुम मिस इन्फॉर्मेशन पहचानने में 15% तक वीक हो जाओगे। ठीक है। थर्ड वन इज समझने और सीखने की क्षमता में 17% तक वीकनेस। अगर तुम हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए AI का यूज करने लगे तो तुम्हारा ब्रेन लॉजिक को समझने में 17% तक वीक हो जाता है, जो आई थिंक इनफ है तुम्हें भीड़ में पीछे छोड़ने के लिए। नाउ द फोर्थ वन, दिमागी कसरत या कॉग्निटिव लोड या ब्रेन एक्सरसाइज भी कह सकते हो, उसमें 32% तक की कमी आती है। AI टूल्स प्रोडक्टिविटी एंड काम को फास्टली तो कर देते हैं, बट ब्रेन एक्सरसाइज को 32% तक गिरा देते हैं। और न्यूरोसाइंस का एक लॉ है, यूज इट और लूज इट, यानी कि जिस अंग का इस्तेमाल कम होगा वो कमजोर होता जाएगा। और इन 4 मेजर फैक्टर्स से तुम्हारा ब्रेन हर दिन AI यूज करने की वजह से स्लो होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और यहाँ तक की मेमोरी को भी धीरे धीरे कम कर देता है। एंड मोर देन ऑफ इट, जितना भी काम तुम AI से करवा रहे हो, मैक्सिमम टाइम्स ये चांसेस रहते हैं कि वो गलत होगा, क्योंकि सबको पता है AI मेक मिस्टेक्स। तो हर एक काम के लिए AI यूज करके अपना दिमाग वीक बनाने से अच्छा है स्टॉप यूजिंग AI। लिमिटेशंस दो AI यूज को, मैक्सिमम टास्क ट्राई करो कि तुम खुद से सॉल्व करो। हाँ, ऐसे काम जो इंटरनेट के बिना पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए चाहो तो AI यूज कर सकते हो, बट प्रॉम्प्ट में ये जरूर मेंशन करना कि रिलायबल सोर्सेज का यूज करो ताकि AI थोड़े मिस्टेक कम करे। गॉट इट? सो आई थिंक अब तुम्हें पता चल गया होगा कि AI का यूज कैसे हमारे ब्रेन को स्लो करता जा रहा है, राइट? तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए जरा कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।